दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में आज भी विरोध प्रदर्शन जारी। रेजिडेंट डॉक्टर समेत मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ धरने पर बैठे, हाथों पर काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। कोलकाता कांड के विरोध में मुंबई के नायर अस्पताल में डॉक्टरों का प्रोटेस्ट जारी। शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठे डॉक्टर और नर्स, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग। कोलकाता कांड पर पटना एम्स में 5वें दिन भी डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी। वी वांट जस्टिस के लगाए गए नारे, ओपीडी सेवाएं पड़ी ठप। आरजी कॉलेज तोड़फोड़ केस में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी। 5 आरोपियों की पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई। बाकी आरोपियों की पकड़ के लिए पुलिस ने लोगों से मांगी मदद। सीबीआई जांच के बीच आरजी कॉलेज में डिप्लॉय की गई पुलिस। कॉलेज पर हमले के बाद सतर्क प्रशासन। आरजीकर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। वारदात के वक्त संदीप घोष ही थे आरजी कॉलेज के प्रिंसिपल। संदीप घोष पर भ्रष्टाचार के भी आरोप। कोलकाता की घटना को लेकर आईएमए ने किया देशव्यापी हड़ताल का ऐलान। 17 अगस्त सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर। इमरजेंसी छोड़कर सभी सेवाएं रहेंगी बंद। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने फिर किया हड़ताल का ऐलान। केंद्र और राज्य सरकारों से डॉक्टरों को सुरक्षा देने की मांग। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ को लेकर आक्रोश। कोलकाता रेप मर्डर केस में दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल जारी। एम्स सफदरजंग सहित दिल्ली के कई अस्पतालों में हड़ताल पर डॉक्टर। ओपीडी, ओटी और वार्ड सेवाएं बंद। कोलकाता में सीबीआई टीम ने की आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल से पूछताछ। प्रिंसिपल सुहृता पॉल को ऑफिस में किया गया तलब। रेप मर्डर केस के बाद सुहृता पॉल बनी है प्रिंसिपल। सीबीआई की टीम ने 4 डॉक्टरों से भी की पूछताछ। लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में पूछताछ करने पहुंची सीबीआई। सूत्रों का दावा है कि सीबीआई ने डॉक्टरों को किया है तलब। महिला डॉक्टर से रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय के रिश्तेदारों से एबीपी न्यूज की बातचीत। संजय ने की थी 4 शादियां। शादी के महज कुछ दिन के बाद ही संजय का हो जाता था पत्नी से झगड़ा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज शाम को 4 बजे मौलाली इलाके से धर्मतल्ला तक करेंगी पैदल मार्च। सीबीआई से मांगेगी इंसाफ। मार्च में तृणमूल के सैकड़ों समर्थकों के शामिल होने की संभावना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। बोले ममता बंगाल में कराना चाहती हैं डायरेक्ट एक्शन डे। बंगाल की किम जोंग बनी ममता। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने लिखा गृह मंत्री अमित शाह को पत्र। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर लिखी चिट्ठी। केंद्र की तरफ से कार्रवाई की मांग। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम 6 बजे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिवों के साथ करेंगे अहम बैठक। कल होने वाली राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का ऐलान। आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का करेगा ऐलान। धारा 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में होने हैं चुनाव। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 5 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। बुधवार को चुनाव आयोग से मिले थे केंद्रीय गृह सचिव। चुनाव को लेकर सुरक्षा पर हुआ था मंथन। जम्मू कश्मीर में तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता कविंद्र गुप्ता का एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बड़ा दावा। कहा इस बार बीजेपी की बनेगी सरकार। चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार। 20 अगस्त को मुंबई में हो सकती है कांग्रेस की बड़ी रैली। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी रैली को करेंगे संबोधित। विधानसभा चुनाव कैंपेन का होगा आगाज। विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में हलचल तेज। मुंबई में आज महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले करेंगे चुनावी अभियान का आगाज। महाअघाड़ी पर संजय राउत का बड़ा दावा। बोले शरद पवार ने कहा है अजित पवार को छोड़कर बाकी सबको महाअघाड़ी में ले सकते हैं वापस। सीटों के बंटवारे पर नहीं है कोई विवाद। अजित पवार ने कहा बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी को चुनाव लड़ाने का फैसला गलत था। इसके लिए कोई और नहीं, वो खुद हैं जिम्मेदार। परिवार के ऊपर उन्हें बोलने का है पूरा अधिकार। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आज हल्ला बोल। प्रदेश भर में पार्टी कार्यकर्ता करेंगे गौ सत्याग्रह। पार्टी का आरोप बीजेपी की सरकार आने के बाद से प्रदेश में गौवंश बदहाल। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। रांची में आज बीजेपी के सभी मंडल अध्यक्षों की होगी बैठक। चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा भी होंगे शामिल। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज। सदैव अटल स्मारक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की श्रद्धांजलि अर्पित। लखनऊ में सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य ने किया नमन।
दिल्ली में ओलंपिक खिलाड़ियों से पीएम मोदी की मुलाकात। पीएम ने की पदक विजेताओं की तारीफ, कहा खेल ऐसा क्षेत्र जहां कोई हारता नहीं बल्कि सीखता है। जो हार गए हैं उन्हें यह नहीं सोचना है कि वो पीछे रह गए, आप बहुत कुछ सीख कर आए हैं। पीएम मोदी ने की विनेश फोगाट की तारीफ, कहा विनेश ने फाइनल में पहुंचकर रचा इतिहास। विनेश देश की बहादुर बेटी हैं। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों के खाते में जारी की 525 करोड़ की पहली किश्त। बारिश से जिन किसानों की फसल खराब हुई उन्हें मिला है बोनस। दूध विक्रेताओं को दयालु योजना से जोड़ने का भी प्रस्ताव।